Okay. So this is again the second part of coordinate geometry. It's called section formula. Easy part है, there is not much trouble, आराम से हम करेंगे इसको, ठीक है. एक बार आप इसका बेसिक समझिए. दिस इज मोर ऑफ ए स्कोरिंग पार्ट, ठीक है. इट्स कॉमन टू सीबीएसई एंड आईसीएसई फोक्स, ठीक है. और थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का माइंडसेट रखना पड़ेगा अपने को ना, कोऑर्डिनेट वाला जो एक माइंडसेट होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एंड ऑल दैट, ठीक. ओके, तो यहाँ पे क्या है, वी हैव 2 पॉइंट्स, P है अपने पास और एक पॉइंट Q है. P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1, y1, ठीक है, सॉर्टेड. Q के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, लेट्स कॉल इट x2, y2. सो दीज 2 पॉइंट्स आर गिवन टू अस, मतलब इनके कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू अस. अंडरस्टैंड? नाउ देयर इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट, right? There's a point here on this line segment. Let's call this point something M, and this point divides this line segment PQ in a ratio M is to N. M is to N. This is also given. This ratio M is to N is also given to us. What is the ask? The ask is to find the coordinates of this point. Let's say x, y. Is the objective clear? 2 points are given, x1, y1, x2, y2. एक पॉइंट और है m, जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m is to n. ये कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 is to 3 हो सकता है ना, 1 is to 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. हमको that is given to us. But if this all is given, these 2 points are given, this ratio is given, what is the coordinate, what are the coordinates of this point? Okay, so guys, इसका फॉर्मूला स्ट्रेट हम समझेंगे. x इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट्स मतलब 2 चीजें होती हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट. इसका x कोऑर्डिनेट होगा mx2. प्लीज राइट दिस फॉर्मूला एज आई एम राइटिंग. अलग से मैं उसके लिए हम लोग टाइम नहीं वेस्ट कर पाएंगे, राइट? प्लीज कीप ऑन राइटिंग दिस. mx2 प्लस nx1 अपॉन m plus n. This is the x coordinate. Y coordinate my2 plus ny1 whole over m plus n. Very, very, very important formulas. mx2 plus nx1 m plus n, then my2 plus ny1 whole over m plus n. दोनों एकदम सिमिलर हैं. When we are writing x coordinate, we are taking x coordinate. When we are taking y coordinate, for y coordinate we are taking y coordinates. M plus n is common. The only thing is the placement of x1, x2 and y1, y2. ठीक है? Understand? अभी this is good for याद रखने के लिए, ये फॉर्मूला अच्छा है, बट मैथ्स में फॉर्मूला तो पूछेंगे नहीं आपको, उसका एप्लीकेशन पूछेंगे. तो एप्लीकेशन कैसे करना है वो समझो. जब आप x कोऑर्डिनेट लिख रहे हो गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आई वांट यू फुल अटेंशन हियर, क्योंकि यहाँ पे आपने अगर सिली मिस्टेक्स किया तो पूरा आपका मेहनत बेकार होगा, राइट? यू नो वोंट इवन गेट अ स्टेप मार्किंग बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप. वैल्यू प्लेस करना इज इंपॉर्टेंट. जब आप x कोऑर्डिनेट लिख रहे हो, x कोऑर्डिनेट किसका, इस पॉइंट का, किस पॉइंट का, जो इसको डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में. व्हेन यू टेक m, मतलब m इज द part on p side. Understand? M is the ratio which is towards the p point. You multiply it with the other side coordinate mx2, because these x1 x2 are just variables. Actual problem में कुछ values होंगे, तो आपको याद कैसे करना है. जब आप इधर का रेशियो ले रहे हो, this side ratio gets multiplied with this coordinate, and जब आप इधर का रेशियो ले रहे हो, मतलब q साइड का रेशियो ले रहे हो, that gets multiplied with
द अदर साइड एक्स कोऑर्डिनेट। एम एक्स टू के साथ लगा, एन x1 के साथ लगा, समझ गए? और नीचे m प्लस एन। सेम चीज y के साथ, जब आप y कोऑर्डिनेट लिख रहे हो m y2 n y1 m प्लस एन। दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट दिस। ये याद रखने से कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, सब कुछ मतलब नहीं है। दिस इज जस्ट गार्बेज। आपको याद कैसे रखने से मैंने बताया, इधर का रेशियो तो उधर का कोऑर्डिनेट, इधर का रेशियो तो इधर का कोऑर्डिनेट, और नीचे m प्लस एन। सो फटाफट एक प्रॉब्लम करेंगे हम लोग अभी। I'll just write the problem here. Coordinate 135. I will write the problem here. You guys will copy the problem also. चलो, question is find the coordinates of point which divides the join of, there are 2 points given, 2 points, ठीक है? One is -1, 7, this is given to us. The other one is 4, -3. So whenever you do section formula problems, you will first mark the points. Whatever information is given to you in the problem, you will not, each time you will not look into the problem and find the data. You have to pick the problem and translate this यहाँ पे। ये आप लोग को ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। आप बार बार कॉपी में देखोगे ना तो कोऑर्डिनेट्स इधर किधर होंगे, इसलिए पहले इंफॉर्मेशन रीड करके ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लिए, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है? These 2 points are given. It divides the point, it divides the line segment in this ratio 2:3. This is given to us. They are asking find the xy for this. ठीक है, हमको ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं। Let's name these points P and Q. These 2 points are given, their coordinates are given, their points are given, and this ratio is given. They are asking give the coordinates of this point. Okay, so let's just apply the formula here. When we are writing x, very simple, mx2. So m is this gets multiplied with the x of this side, so this will be 2 into 4 mx2 plus nx1, so 3 gets multiplied with the x of this, so 3 into -1 whole over 2 plus 3. सिमिलरली y लिखेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेंगे बाद में, पहले y लिख लेते हैं। इसमें ऐसे किया करो, पहले जब भी आप प्रॉब्लम करोगे ना, इसको सॉल्व मत करो, क्योंकि सॉल्व करने में आपका कंटेक्स्ट फिर से ब्रेक होगा। पहले दोनों की वैल्यूज लिखोगे, x थोड़ी जगह छोड़ दो एंड देन y, तो y m y2 that will be 2 minus 3 plus 3 7 whole over 2 plus 3. Let's just solve this. 8 minus 3, 5 upon 5, which is 1, minus 3 और ये 21, so minus 6 20 15 by 5 मतलब 3, so y is equal to 3, x is equal to 1. Job done. अब देखो, लेट्स डू अनदर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आप करो। ठीक है, द क्वेश्चन गोज लाइक दिस। फाइंड, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड का गाइस, ठीक है ना? तो इसके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है।
फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट ऑफ trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर आर 2 पॉइंट्स, एक ये है 4, -1, दूसरा ये 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं, इनको ज्वाइन करेंगे एक लाइन सेगमेंट बनेगा। ठीक है, सो दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, लेट्स कॉल इट P विच इज 4, -1, इसको बोल देते हैं Q विच इज -2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज हियर पुट दैट इन द पिक्चर। हमको निकालना है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। देखो किसी भी लाइन सेगमेंट में बहुत सारे इस तरह के पॉइंट हम डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, बाइसेक्शन मींस दिस पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन 1:1 रेशियो। बाइसेक्शन मतलब मिड पॉइंट, दोनों को हाफ हाफ में, दैट इज बाइसेक्शन। ट्राइसेक्शन समझ गया आप, 3 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में, ये पूरा एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो आप समझो बात को भी, ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो अगर आप इसको 1 बोल रहे हो तो ये अगर दिस पार्ट इज 1 गाइज, दिस पार्ट वुड बी 2, डू यू अंडरस्टैंड? ये रेशियो 1:2 होगा, राइट? तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हो गया? अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन 1:2 रेशियो। अब आपको मैंने सब कुछ बता दिया, वी आर एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस एज द प्रीवियस प्रॉब्लम। कैन यू गाइज गेट मी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? फटाफट एकदम, फटाफट एकदम। 1:2 का रेशियो है, mn की वैल्यू दिया हुआ है अपने को, अच्छा चलो, x is 2, y is, फ्रैक्शन में भी आ सकता है रिजल्ट, हाँ, सो डोंट बॉदर टू मच, रिजल्ट्स आर समटाइम्स इन फ्रैक्शन ऑल्सो आते हैं वो। y is, इतना कॉम्प्लेक्स हो रहा है भाई? चलो मैं x और y दोनों लिखता हूँ, आप लोग अपने मैच कर लो जिनका नहीं हुआ है। देखो अभी x लिखेंगे, x मैं इधर लिखता हूँ, चलो यहाँ पे -5/3, चलो अभी देख लेंगे। अब मैं लिख रहा हूँ, आप लोग मैच कर लो। mx2 1 × -2, आप समझ रहे हो? इस तरह से लिखने से कितना फायदा, अगर आप बार बार ये बुक में इंफॉर्मेशन लुकअप करोगे, देयर इज अ चांस कि 100% है कुछ ना कुछ आप जंबल कर दोगे, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो mx2 2 × 4 अपॉन 1 + 2, ऐसे y लिखते हैं हम लोग, y 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपॉन 3। सो क्या वैल्यूज आएंगे? -2 + 8/3, so 6/3। 2, ये तो 2 हो गया, सर -2 + 8, हाँ तो 2 ना, 4 - 2 6/3 2, हाँ, राइट? एंड और दिस इज -5/3, दिस इज -5/3। इज इट फाइन इनफ विद एवरीवन? ठीक है? एनीवन हैविंग एनी ट्रबल इन दिस व्हाटसोएवर? कुछ नहीं है, आपको इससे ऐसे लिख लेना है, रेशियोज को लिख लेना है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता गाइस, सबसे इजी पार्ट है पूरे सिलेबस का। इससे कुछ बस ऐसे आप लिखो, प्रैक्टिस करो, ऐसे लिखो,
उसके बाद सीधा, अच्छा बोर्ड एग्जाम में ही फॉर्मूला पहले लिख देना वरना वो मार्क्स काट, ठीक है। ये मत कहना कि सर ने तो फॉर्मूला लिखा नहीं तो हम नहीं लिखेंगे, प्लीज ऐसा मत करना यार। दिस इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू टीच यू, बिकॉज फॉर्मूला लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा। प्लीज राइट द फॉर्मूला, बट वो राइट फॉर्मूला टीचरों को मार्क्स देने के लिए लिख दो, उनको खुश करने के लिए लिखोगे आप, बट जैसे मैंने बताया वैसे करोगे। इधर का रेशियो उधर का कोऑर्डिनेट, दैट्स इट। तो इधर का रेशियो इधर का कोऑर्डिनेट, दैट्स इट, m प्लस, ठीक है। अब हाँ, इस फॉर्मूले का एक स्पेशल केस है। इस फॉर्मूले का एक छोटा भाई है जो उसका स्पेशल केस है, उसका नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो लेट्स पुट द हेडिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, फटाफट एकदम, मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप समझ गए होंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हम रेशियो वाइज ही है, बट यहाँ पे पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है। सो देयर इज अ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, देयर इज अ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, और इनका एक मिड पॉइंट है गाइस। अब अगर आप ये मिड पॉइंट ले रहे हो तो ये रेशियो क्या होगा, 1:2, दोनों सेम ही होंगे ना, तो 1:1 रेशियो हो। तो उस केस में जब आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाह रहे हो x, y, तो m की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू भी 1 है। सो लेट्स पुट x 1 into x2 plus 1 into x1 upon 1 plus m plus n. It will be just x1 plus x2 by 2. और सिंपल फॉर्मूला हो गया, x1 plus x2 ऐड करो, डिवाइड by 2, you will get the x coordinate. So this is nothing but x1 plus x2 by 2. Very simple. Similarly, y coordinate भी समझ गए आप, y1 plus y2 upon, ठीक है, y1 plus y2 upon 2. चलो एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग मिड पॉइंट का एप्लीकेशन। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है बोर्ड एग्जाम्स में, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, वेयर ए बी इज अ diameter of a circle, ठीक है, whose center is 2, -3, whose center is 2, -3, ठीक है, and B is 1, 4। ये बोला गया। देखो कह रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। चलो आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ पता नहीं चलेगा। वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल, तो सर्किल की बात हो रही है, डायमीटर की बात हो रही है, तो बना लेते हैं, है ना। सर्किल की बात हो रही है, डायमीटर की बात हो रही है, तो बना तो ले, बना लिया। इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, क्योंकि डायमीटर को वो बोल रहा है ए बी है, बोल दिया यार। सेंटर कहीं पे है इसका, सेंटर को वो बोल देते हैं, नाम दे दिया। सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए अपने को, क्या बोला है, हुज सेंटर इज दिस, तो लिख लो भाई 2, -3 दे दिया सेंटर अपने को। एंड बी इज 1, 4, तो बी को भी दे दिया हमने 1, 4। ए उसने आपसे हाइड कर लिया, अब सब कुछ दे देगा तो पूछेगा क्या, है ना, तो ए उसने हाइड कर लिया आपसे। गाइज सेंटर, डायमीटर, कुछ क्लिक हो रहा है, दिस इज विच पॉइंट, मिड पॉइंट। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर लिखने हो इन दोनों के टर्म्स में, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम कुछ x1, y1 एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे दे हैव ऑलरेडी गिवन अस द सेंटर, मतलब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। सो इफ वी वर राइट दीज मिड पॉइंट, कैसे लिखते हैं हम लोग लिखते हैं 2 is equal to x1 plus x2 by 2,
x1 प्लस 1/2, ऐसे तो लिखते, तो आपका x1 आ जाएगा इससे। दिस इज द कोऑर्डिनेट। द फॉर्मूला इज मिड पॉइंट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू एंड पॉइंट्स डिवाइड बाय 2, तो 2 इज इक्वल टू x1, तो x1 आ गया 3। इस तरह से y1 क्या आ जाएगा, चलो निकाल लेते हैं y1 हो गया -3 इज इक्वल टू y1 प्लस 4/2, डन है। -6 y1 प्लस 4 इज इक्वल टू -6, तो y1 इज इक्वल टू -10। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, -10, वेरी इजी। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन अपना हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अभी हम करते हैं। ओके, क्वेश्चन के पहले एक कभी कवर करना है सिलेबस थोड़ा सा ना, तो पहले इसकी एक वैरायटी और कर लो। दिस इज अनदर वैरायटी ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। यहां पे ना दे विल नॉट गिव यू रेशियो, they will hide the ratio and give you something else, and you have to first understand the and find the ratio, ठीक है। प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है। यहां पे एक पॉइंट दे दिया अपने को A, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2, दिस इज गिवन टू अस। एक दूसरा पॉइंट दे दिया B, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4, दिस इज गिवन टू अस, राइट। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, मतलब यहां पे A है, यहां पे B है, बोल रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट AB such that AP is equal to 3/7 AB। नाउ रेशियो उसने सीधे सीधे नहीं दिया, रेशियो उसने आपको बताया नहीं स्ट्रेट, उसने कुछ आपको इस कहानी बना के दे दी कि यार ऐसा है, कहानी बना के दे दी ऐसा। क्योंकि रेशियो अगर देता तो ये प्रॉब्लम वैसी बन जाती, जो हमने ये रेशियो पता होता तो लगा देते फॉर्मूला, बाकी सब तो पता ही है अपने को। नाउ विद दिस इंफॉर्मेशन AP इज 3/7 ऑफ AB। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा प्रोसीजरल वे कैसे इससे रेशियो निकालना है, दैट विल बी द नॉर्मल लाइफ। फिर मैं आपको बताऊंगा मेंटोस लाइफ। मेंटोस लाइफ मतलब इसको क्विकली कैसे करना है, तो दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कुछ ट्विस्ट हुआ तो एटलीस्ट आपको नॉर्मल लाइफ भी पता है। तो पहले वो नॉर्मल लाइफ देख लेते हैं, कैसे इसको पूरी इज्जत के साथ हम निकालते हैं रेशियो को। जैसे ये दिया हुआ है तो आप इसमें लिख लो AP अपॉन, या फिर ऐसे कर लो, यहां से ऐसे कर लो, इसको इधर ले आओ, AB अपॉन AP, AB अपॉन AP is equal to 7/3। Do you agree? Right? अब दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन में दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट करो। कर दिया हमने, हम कर सकते हैं इक्वेशन में, तो इसमें कुछ पाप नहीं किया हमने। इक्वेशन लिखी थी, उसमें दोनों साइड से -1 कर दिया। ये क्या हो जाएगा, AB माइनस AP अपॉन AP, राइट गाइस, AB माइनस AP अपॉन AP, और ये हो जाएगा 7 - 3/3, 7 - 3/3। AB माइनस AP क्या होगा, AB माइनस AP दैट इज BP, ओ BP, ये आ गया AP, ये आ गया 4:3, तो रेशियो आ गया BP is 4 and AP is 3। You cannot simplify this fraction further, so this is a ratio। अब ये है पूरी इज्जत से प्यार से इसको सॉल्व करना, बट हमको ये हर बार नहीं करने की ज़रूरत है, बिकॉज टाइम वेस्ट होता है इसमें। आपको करना क्या है, आपने देखा कि नीचे क्या लिखा हुआ है 7, तो इसको आप एज्यूम कर लो ये 7 है, क्योंकि रेशियो से मतलब है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 7 एज्यूम कर सकते हो। आपको ये मालूम है कि अगर AB 7 होती तो 7 कैंसिल होता, AP क्या आता 3, 7 में से 3 ये खा गया
तो इसको कितना दिया 4, गेम ओवर। जो नीचे लिखा हुआ है नंबर वो आपने टोटल लेंथ एज्यूम कर ली, दिस नो प्रॉब्लम इन दिस बिकॉज दिस इज अ रेशियो गेम, यू कैन एज्यूम एनी लेंथ। अल्टीमेटली रेशियो में तो क्या होगा, वो कैंसिल होकर रेशियो ही आएगा आपके पास। तो आपने ये 7 इसको एज्यूम कर लिया ए बी को, जो नीचे लिखा है, तो 7 7 कैंसिल हुआ, ए पी आ गया 3, तो ए पी हो गया 3, जो बचा है वो बी पी। ठीक, जैसे कि एक और आप समझो भी, अगर मैं आपको दूं ये है एक पॉइंट ए, ये एक पॉइंट बी, ये एक पॉइंट एम, मैं बोल दूं एम अपॉन ए बी इज 4/5, या फिर ऐसे लिख दूं ए एम इज इक्वल टू 4/5 ए बी, एक ही बात है यार, कैसे भी लिख लो, या तो ए एम अपॉन ए बी 4/5, ए एम इज इक्वल टू 4/5 ए बी। तो क्या करना है, ए बी को आप 5 ले लोगे तो 5 5 कैंसिल, तो ए एम क्या आ गया 4, इस ये 5 में से 4 ये खा गया, इसके लिए क्या छोड़ा 1, तो आ गया 4:1। दिस इज मोर एफिशिएंट वे। फिर से एक और बता दो आप मुझे, चलो ये मैं आपको देता हूं। यहां पे लेट से मैं नाम अलग लगता हूं, पी क्यू और लेट से ये आर, और मुझे दिया है, अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, आर क्यू अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू दिया अपने को, आर क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 3/5 पी क्यू। अब मुझे रेशियो बताओ, आर क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/5 पी क्यू, 2:3। क्या बात है, आप लोग कितने समझदार हो यार, बेकार में इतना एफर्ट डाल रहा हूँ सुनाने के लिए। ओके गाइस, तो गेम ओवर हो गया। गेम ओवर इसलिए हो गया क्योंकि यार अपने हाथ में रेशियो आ गया एक बार, तो क्या पॉइंट निकालने के लिए पड़ोसी बुलाएंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, बेकार में चाय पियेंगे आके, है ना। बस हम कर देते हैं इसको अभी फटाफट। पॉइंट्स हमारे पास थे, ये रेशियो पता आ गया। पॉइंट्स क्या था, ये -2, -2, ओके, ये था 2 - 4। लगा देते हैं सेक्शन फॉर्मूला। पी के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, तो x लिख दो फटाफट, और y लिख के मुझे बता दो फटाफट। चलो फटाफट x और y लिख के बताओ, सामने से कुछ डेटा लिखा हुआ है। कैसे क्या करते हैं, मतलब तोतीर से आप सीख क्या रहे हो? सर मैं लेट आया। कितने लेट आए आप? 15 मिनट। ओ बाप रे बाप रे। चलो मैं दोबारा करके दिखाऊंगा, तो आप नोटिस करना, ठीक है। बट आई कुड सी यू फ्रॉम काफी देर तक। 5:45। अच्छा, क्लास थोड़ी सी 5 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी। आप थोड़ा आगे बैठा करो, ठीक है ना सहज। हमें कहते थोड़ा रिसीविंग थोड़ी सी लो हो रही है दूर से। ओके गाइस, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग वेरीफाई कर लो। सहज आप देख लो, जब हम x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं ये रेशियो पता है और इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है। तो जब मैं x लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ का रेशियो लूँगा 3 × 2, मतलब कोऑर्डिनेट उस साइड का x कोऑर्डिनेट 3 × 2 प्लस 4 × -2, 4 × -2 अपॉन 3 + 4, ठीक है। ऐसे y कोऑर्डिनेट देखो, y कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, तो y कोऑर्डिनेट में यहां का रेशियो 3 × -4, 3 × -4, फिर 4 × -2, वो सेम ही रहेगा क्योंकि सब कुछ सेम है, ठीक है। और ये हो गया 3 + 4। तो ये वैल्यूज फटाफट क्या बताए आ जाएंगी, बता दो जरा। -2/7 बराबर एकदम -20/7। सबका ये आ रहा है, -12, -8, -20/7, 6 और -8 नहीं, हाँ ठीक है, -2/7, परफेक्ट। सो ये हमारे वैल्यू, ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। अभी नेक्स्ट वैरायटी इसमें गाइज है, एक और वैरायटी।
इस वैरायटी में क्या होता है, दे विल आस्क यू द रेशियो, मतलब दे विल गिव यू द कोऑर्डिनेट, दे विल आस्क यू रेशियो, मतलब क्या सा, देखो ये क्या करेंगे इस कहानी में, इस कहानी में आपको सब कुछ देंगे, वो x1 y1 देंगे, आपको x2 y2 भी वो बता देंगे बहुत प्यार से, आपको इनफैक्ट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी वो बता देंगे। तो सर पूछेंगे क्या, रेशियो, मतलब क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाएगा कि दो पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट को, एक तीसरा पॉइंट m सेटिस्फाई भी कर, मतलब इस लाइन सेगमेंट पे ही है, उसके कोऑर्डिनेट्स पता दे दिए हैं, अब ये बताओ ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जस्ट दैट कि फॉर्मूले में से एक चीज़ को दे दिया और दूसरी चीज़ पूछ ली। जनरली क्या होता है कि हमको रेशियो दिया होता है और कोऑर्डिनेट्स पूछते हैं, कोऑर्डिनेट्स दिया है, रेशियो पूछा है। अब इसमें दोनों, एक आम जिंदगी है और एक मेंटोस जिंदगी है। आम जिंदगी क्या बोलती है, आम जिंदगी बोलती है कि एक वेरिएबल m होगा, रेशियो में दो वेरिएबल होते हैं। किसी भी नॉर्मल हिसाब से देखो तो क्या लगेगा, रेशियो में दो चीज़ें होती हैं भाई, एक ऊपर का नंबर m/n, अब दो वेरिएबल तो चलेंगे दो इक्वेशन, क्योंकि एक m और n दोनों मिलके एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होंगे। तो जब आप फॉर्मूला लिखोगे ये वाला x इज इक्वल टू वॉट एवर अपॉन m प्लस n, फिर y इज इक्वल टू वॉट एवर अपॉन m प्लस n, इससे क्या होगा, x और y नोन है, m और n दो वेरिएबल है, पूरा नाटक करोगे आप। पूरा नाटक करने के बाद m और n में दो इक्वेशन बनाओगे लीनियर इक्वेशन, और उन दो लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा m और n। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये है बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी वे ऑफ सॉल्विंग। हमें करना है इसको बहुत प्यार से और बहुत आराम से। हम m और इस टू n एज्यूम ही नहीं करेंगे। वी विल नॉट एज्यूम द रेशियो एज m इज टू n, वी विल एज्यूम द रेशियो एज k इज टू 1। बोलोगे सर आपने n को 1 कैसे ले लिया? गाइस किसी भी रेशियो में अगर मैं इसको 2:3 लिखूं, इसको मैं, क्या आप लोग एग्री करोगे कि इसको मैं 2:2/3:1 लिख सकता हूं? इतना तो आप लोग एग्री करोगे मेरे साथ। मैंने कुछ नहीं किया, दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड कर दिया है, क्या ही फर्क पड़ता है। इसको भी 3 से डिवाइड, अगर जैसे मान लो उसको जैसे मैं डिवाइड करता हूँ वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकता था। दोनों को मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4:6। तो जब मैं मल्टीप्लाई करके सेम नंबर लिख सकता हूँ तो भाई डिवाइड क्यों नहीं कर सकता? मैंने डिवाइड कर लिया, तो उससे क्या हो गया, एक नंबर फिक्स हो गया और दूसरा नंबर आ जाएगा। अब जैसे मान लो मेरा दूसरा नंबर k की वैल्यू आ गई 2/3, तो मैं बोलूँगा ठीक है रेशियो क्या है, 2:3। बट द एडवांटेज इज मैनी फोल्ड्स, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। आप एक किसी की इक्वेशन लिखोगे और फटाक से आपका k का वैल्यू आ जाएगा, k का वैल्यू सीधा आ जाएगा। आप ये इतनी मेहनत जो आप कर रहे हो यहाँ पे m और n के साथ, वो नहीं करनी पड़ेगी। वो अप्रोच एरर प्रोन है, टाइम कंज्यूमिंग है एंड वेरी बोरिंग, नॉट एक्साइटिंग। दिस अप्रोच एक्साइटिंग, लेस एरर प्रोन एंड फास्ट। ठीक, तो नाउ वी विल डू वन प्रॉब्लम ऑफ दिस वैरायटी वेयर दे विल आस्क द रेशियो। Question goes like this. Find ratio in which the line segment, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं -3, 10 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 6, -8, 6, -8. Find the ratio in which the line segment joining these two points is divided by this point -1, 6. क्या पूछा गया है? Find the ratio in which the line joining by these two points is divided by this point. तो ये एज्यूम कर लेंगे k and 1। रेशियो हमने एज्यूम किया k is to 1। अब आप लगा दोगे फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला लगाओगे आप, कोई भी यूज कर सकते हो आप, एक या तो आप x यूज कर लो या y यूज कर लो। x यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो x
-1 इज इक्वल टू mx2 k इंटू 6 nx1 1 इंटू -3 अपॉन m प्लस n k प्लस 1। गेम ओवर हो गया गाइस, लीनियर इक्वेशन बनी है ये, खत्म है, गेम ओवर। माइनस के माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 6k -3। इधर ले आएंगे, k को उधर ले जाएंगे, ये इधर वो उधर, तो ये आ जाएगा -3, इधर आएगा +3 होगा, तो -1 + 3 2 इज इक्वल टू 7k। तो k इज इक्वल टू 2/7, तो इसका मतलब रेशियो आ गया 2:7। खत्म केस। एक बार में आप इसको वेरीफाई भी कर लो। मान लो आपने प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व करी, एक होता है ना मैथ्स में आंसर सही आया कि नहीं, पता नहीं क्यों, गड़बड़ तो नहीं हो गई, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो गई, है रास्ता है यहाँ पे। क्या रास्ता है? अब आप ये रेशियो यूज करके इसका वाई कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करो। अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट 6 आ गया, आंसर सही है, तो क्या आप लोग 2:7 यूज करके इसका वाई कोऑर्डिनेट लिख सकते हो और देख सकते हो क्या वो 6 आ रहा है क्या, फटाफट। भाई हमने रेशियो निकाल लिया एक्स कोऑर्डिनेट यूज करके, राइट। अब के की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अगर हम सही कर रहे हैं तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमारा कंसिस्टेंट आना चाहिए। तो अब इस रेशियो को यूज करके हम वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, my2 ny1 m+n। अगर वो 6 आ रहा है तो मामला डन है। करके देखो फटाफट, कंसिस्टेंट है, गुड, वेरी गुड। It's coming 6? All of you? चलो डन है। सो ये अनदर वैरायटी थी। अब इसके बाद एक और वैरायटी है, वैरायटी ये रेशियो वाली है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये इस तरह क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं, आईसीएसई बोर्ड में थोड़ा ज़्यादा आते हैं इस तरह क्वेश्चंस, बट सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं कभी कभी, है एनसीईआरटी का भी पार्ट है ये। तो ये वैरायटी भी अपने को करनी है। तो ये वैरायटी क्या है? अब वैरायटी में ऐसे बता नहीं पाऊंगा आपको, सीधा क्वेश्चन ही लिखते हैं, सीधा क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द रेशियो, निकालना रेशियो ही है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, in which the line segment joining 1, A point 1, -5 and B -4, 5 is divided by x-axis. Also find the coordinates of point of division. Also find coordinates of, मतलब पहले रेशियो पता लगाओ, फिर जब रेशियो आ जाए तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताओ, पॉइंट ऑफ डिवीजन। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है गाइस, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमें हेल्प लेना पड़ता है यहाँ पे। आप लोगों को कल मैंने बताया था कि कोई पॉइंट अगर एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस पे है तो उससे कोऑर्डिनेट किस टाइप के होते हैं? x, 0, मतलब y कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा, देन है। बस यही कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस
विल हैव वाई कोऑर्डिनेट एज 0। तो देखो, मानते हैं हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, पॉइंट लिख ले पहले 1 कॉमा -5 लिख लो यार इसको, 1 कॉमा -5 ये है पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी इसको लिख लो -4 कॉमा 5। ये काम करना तो बिल्कुल ज़रूरी है भाई, ठीक। अब मानते हैं एक्स एक्सिस कहीं इसको कट कर रही है, हमें नहीं मालूम कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, कहाँ कट कर रही है हमें नहीं मालूम, एक्स एक्सिस कहीं तो कट कर रही होगी इसको। अब जहाँ पे भी कट कर रही है हमने इसको ले लिया पॉइंट एम, और इतना भी हमें मालूम है कि इसके कोऑर्डिनेट्स जो भी होंगे x, 0 x, 0 होंगे, क्योंकि ये है तो पॉइंट x एक्सिस पे ही। अब ये भी लिख लिया हमने। रेशियो पूछा है यार, रेशियो पूछा है तो हम तो रेशियो k और 1 लेते हैं, हम तो स्मार्ट लोग हैं, हम k:1 लेते हैं, m:1 लेते नहीं, हम k:1 लेते हैं। अब बात सोचो, एक फॉर्मूला होता है x का जो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि x खुद में वेरिएबल है, उसको पता नहीं कहाँ कट कर रहा है, उसमें k भी एक वेरिएबल, कुछ ना होगा। बट ये आपको पता है, दिस इज यू समथिंग यू नो, तो दिमाग लगाओ, इससे कुछ काम नहीं लगने वाला, इससे मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको y पता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 0 है, ये आपको पता है। लेट्स राइट द y कोऑर्डिनेट एज्यूमिंग दिस एज अ रेशियो। फटाफट लिख दो यार, 0 इज इक्वल टू my2 my2 5 इंटू k इंटू 5, मतलब एक ही बात है बट ऑर्डर सी रख दें। ny1 -5, वाह क्या बात है, और नीचे k+1, और ये तो बहुत ही लवली स्टोरी हो गई, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, कुछ गायब हो गया, सन्नाटा हो गया, तो मतलब हो गया 5k -5 इज इक्वल टू 0, बिकॉज k+1 0 से उड़ गया, ठीक। तो k इज इक्वल टू 1 आ गया, क्या बात है, मतलब मिड पॉइंट आ गया यार, 1:1 का रेशियो हो गया, k इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब ये मिड पॉइंट भी आ गया। अब आपको पूछा क्या कि सेकंड पार्ट में रेशियो आपके हाथ में है यार, रेशियो आपके हाथ में है, तो x निकालने के लिए क्या पड़ोसी लगेंगे, रेशियो आपके हाथ में आई, x निकाल दो, मिड पॉइंट है तो x1 + x2/2, ठीक है। तो इसके x कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 - 4 डिवाइड बाई 2, 1 - 4 डिवाइड बाई 2, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, तो -3/2। दिस इज वन वैरायटी, दिस इज अनदर वैरायटी। फटाफट क्लियर एकदम, सारे वैरायटी कर लिए हमने, देखो अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। आप लोग इतना फास्ट करते हो मैथ्स हैं, इतनी फास्ट करोगे कैसे काम चलेगा? 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में खत्म करके आओगे आप लोग, ठीक। क्लियर है सबको? कुछ नहीं किया गाइस, पीस बाय पीस, फॉर्मूला वही है, कभी कुछ पूछ रहे हैं कभी कुछ पूछ रहे हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट ऐसा यूज किया है कि पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विल हैव वाई कोऑर्डिनेट एज 0, गेम ओवर। दिस वाज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। बाकी सब मेहनत थी, जो मेन इसकी ब्यूटी थी बस ये जज करना कि पॉइंट अगर ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ ये चेंज करूं, ये एक्स एक्सिस नहीं है ये वाई एक्सिस है, तो क्या ही फर्क पड़ने वाला आपको, 0, y हो जाएगा वो। फिर आप एक्स कोऑर्डिनेट यूज करके पहले रेशियो निकालोगे और फिर y निकालोगे, राइट? क्लियर है? ओके। अब एक प्रॉब्लम मैं थोड़ा सा वो करने के लिए दे रहा हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम प्रॉब्लम, बहुत फेमस प्रॉब्लम है ये। लास्ट वैरायटी है ये गाइस। पैरेललोग्राम एक अच्छी चीज़ है, बहुत सारी स्पेशलिटीज़ होती हैं, बट इसमें से जो मेन स्पेशलिटी होती है डायगोनल्स। डायगोनल्स इसके कैसे होते हैं, क्या कुछ प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स की? डायगोनल्स बाइसेक्ट, क्या बात है, बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब जो ये पॉइंट है, ये जो लड्डू यहाँ बैठा हुआ है, ये जो पॉइंट है, ये इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है और ये इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है।
राइट। और क्या मतलब हुआ बाइसेक्शन का? यही तो हुआ कि भाई ये दोनों दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये मिड पॉइंट इसका भी है, ये मिड पॉइंट इसका भी है। अब यही प्रॉब्लम हम करते हैं। एक हमको पैरेललोग्राम दिया गया है और उस पैरेललोग्राम के कुछ बातें बताई गई हैं और कुछ बातें पूछी गई हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में 4 पॉइंट दिए गए हैं, 1,2, ये पॉइंट 1,2 है, ये दूसरा पॉइंट 4,y है, चलो ले लेते हैं यार। तीसरा पॉइंट x,6 है, ले लेते हैं। और चौथा पॉइंट 3,5 है। इस ऑर्डर में ऐसे 4 पॉइंट हमको 4 वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से दिए हुए हैं। उसने हमसे यहाँ पे x छुपा लिया है, यहाँ पे y छुपा लिया। उसने क्या किया, यहाँ पे इस पॉइंट का x छुपा लिया, इस पॉइंट का y छुपा लिया, ठीक है। लेकिन जब छुपा रहा कुछ तो देगा, है ना, कुछ तो और देगा। दिया उसने, क्या दिया? उसने बोला है कि ये चारों पॉइंट जो हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस। तो ये अपने को एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन है कि ये चारों पॉइंट जो हैं ये पैरेललोग्राम के ऊपर है, ठीक है, ओके। ठीक, अब यहां पे इसका पॉइंट जो है इसको ले लेते हैं m, ठीक है। हमको अगर इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कुछ लिखें x, y, ठीक है, नहीं x, y नहीं लेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि x, y यहाँ पे भी, इसको हम ले लेते हैं x1, y1, क्योंकि x, y कंफ्यूज करेगा हमारे ये इंपॉर्टेंट x, y, इसलिए इसको x1, y1 बोल दिया। और उन्होंने 1,2, जब मैंने चारों लिख लिया ना पॉइंट, देख लूँ व्हाट इज फाइन। पूछा क्या है कि यार हमको ना x और y बता दो, हमको ये x और y ढूंढ के बता दो। ये चारों पॉइंट ऐसे दिए हुए हैं, सेम वही मिड पॉइंट फॉर्मूला, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर हम x1, y1 को लिखें दो तरीके से, यू कैन राइट x1, y1 इन 2 ways. First, you consider x1, y1 as a midpoint of this diagonal. First, you consider x1, y1 as midpoint of this diagonal. Write the midpoint formula. Next time, same coordinates you write as a midpoint of this diagonal. क्योंकि पॉइंट तो सेम ही है, you will get 2 equations. क्योंकि दोनों बार आपको सेम कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, so you can equate x to x, y to y. तो पहले चलो इसको लिखते हैं x1, y1 को कंसिडरिंग मिड पॉइंट ऑफ दिस डायगोनल। तो अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 इज इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट बाई 2, ये जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2। सो दिस विल बी 1 प्लस x डिवाइड बाई 2। और अगर हम यहां से y1 लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, देखो y1 लिखते हैं हम लोग 2 प्लस 6 बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2, तो निकल ही आया, ये हो गया 3। ये नहीं पता है, चलो ठीक है कोई बात, अच्छा सॉरी 4, वेरी गुड, आप लोग जाग रहे हो क्लास में। 2 प्लस 6 8, 4 हो गया, ठीक। अब इसको रखते हैं अपने पास, अभी कुछ मामला सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि निकालना था, ये y1 निकला है, पर उससे क्या फायदा, हमको पूछा गया कि यार ये x और y ढूंढो। ठीक है यार रुक जाओ, अभी x1, y1 लिखा है एक बार, इसका मिड पॉइंट, अब यही x1, y1 आप लोग इधर से लिखो, क्या होगा जरा बताओ मुझे, x1 क्या होगा, 3 प्लस 4 बाई 2, यार ये भी तो x1 ही था, ये भी तो x1 ही था, पॉइंट तो सेम ही है, पॉइंट तो x1 सेम ही है, इसका मतलब ये और ये सेम ही होने चाहिए। तो यहां से क्या हो गया, 1 प्लस x बाई 2, ये वैल्यू इसके बराबर है 3 प्लस 4 यानी कि 7 बाई 2, 3 प्लस 4 बाई 2, बाई 2 से बाई 2 का हो गया हैप्पी बर्थडे। तो यहां से x इक्वल टू आ गया 6। एक मामला तो सॉल्व हो गया।
ठीक, अब हम लोग लिखते हैं y1 किससे, इससे। y1 लिखते तो क्या आता, 5 प्लस वाई बाई 2, 5 प्लस वाई बाई 2। यार इसने कोई गलती की है, ये भी तो y1 है, ये भी तो y1 है, जो बोल रहा है कि मैं 4 हूं, तो इसको 4 कर दो भाई, क्योंकि ये जो पॉइंट आया ये भी y1 ही है, तो ये 4 हो गया। तो यहां से आ गया 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 3। निकल गया हमारा y भी और x भी। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, दो कॉन्सेप्ट। पहला जो अभी पढ़ा मिड पॉइंट, दूसरा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक बार यहां से लिखे, इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक बार यहां से लिखे। कभी कभी वो क्या करते हैं, मिड इसके कोऑर्डिनेट दे देते हैं और दो वर्टाइसेस की प्रॉब्लम ये पूरे पूरे हाइड कर लेते हैं। अप्रोच बिल्कुल सेम रहती है, वेरिएबल थोड़े अलग हो जाते हैं, बिल्कुल सेम अप्रोच। एक बार इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां से लिखो, एक बार यहां से लिखो, और दोनों को इक्वेट करके एक्स और वाई सॉल्व करो, राइट। सो दिस इज ऑल द वैराइटीज। नाउ यू कैन, जो अभी सीबीएसई फोक्स हैं उनको टारगेट में क्या दे रहा हूं, आपका कल का जो प्रैक्टिस क्लास है वो तो मैंने फिजिक्स के लिए ब्लॉक किया हुआ है, तो कल तो आप अभी जो आपका प्रैक्टिस क्लास जो है वो इंस्टेड थर्सडे को होगा, बिकॉज ठीक है थर्सडे को क्योंकि मेरा ऑफ है। तो थर्सडे आप जब आओगे तो अभिषेक सर जो दूसरे वाले वो रहेंगे, आप लोग इसके प्रॉब्लम्स करने वाले हो, राइट। जो हमने आज एक्सरसाइज करी, पहले आप एनसीईआरटी फिनिश करोगे, और एनसीईआरटी फिनिश करने के बाद एनसीईआरटी 7.1 7.2, और उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज पे आओगे विच इज ऑन पेज नंबर 149। इज दैट क्लियर? ठीक है, बिकॉज दिस इज द लास्ट चैप्टर वी आर डूइंग बिफोर वी आर टेकिंग समर ब्रेक। तो इसको उसकी पूरी इज्जत दे दो, जोश के साथ करो यार, क्योंकि अब छुट्टी होने वाली है ना। नाउ यू गाइस, यू हैव योर मैथ टेक्स्ट बुक? अच्छा, दिस इज फ्रैंक सेलिना। तो यहां पे आप यू विल कम टू सेक्शन फॉर्मूला, राइट। 169 पेज, 169 पेज पे आप आएंगे। So you have one exercise for section formula, then other is for midpoint formula, जो हमने दोनों किए, right? 13A and 13B. This you can do now. Okay? स्कूल में हुआ आपका ये? Okay, no problem.